बादल थे, चांद छुपा हुआ था और गांव की सड़कें एकदम सुनसान। उस रात शमशान से घंटी बजने की आवाज आई। गांव वालों ने पहले ध्यान नहीं दिया। शमशान में घंटी बजना अशुभ माना जाता था, इसलिए लोग सुनकर भी अनसुना कर देते थे। लेकिन समस्या ये थी, उस रात कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। बाद अमन अपने गांव लौटा था। शहर में रहकर वो इन अंधविश्वासों को भूल चुका था। शमशान की घंटी? ये सब लोगों का वहम है। डर इंसान के दिमाग में होता है। लेकिन गांव में घुसते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कोई बाहर नहीं था, हर घर के दरवाजे बंद। और तभी दूर से फिर घंटी की आवाज आई, टन टन। बाहर मत निकलना, अगर घंटी सुनाई दे तो कान बंद कर लेना। रात गहरी होती गई। अचानक टन टन टन, घंटी की आवाज अब बहुत पास से आ रही थी। अमन के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ये क्या हो रहा है? अमन को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बिना समझे वो शमशान की ओर चल पड़ा। रास्ते में पेड़ हवा के बिना हिल रहे थे, कुत्ते रो रहे थे और शमशान के गेट पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। घंटी सुन ली तो लौटना मुश्किल है। आप कौन हैं? मेरी घंटी सुनाएगी? तुम कौन हो? मैं पूजा हूँ। अमन को याद आया, पूजा, जो 10 साल पहले लापता हो गई थी। 10 साल पहले पूजा एक विधवा थी, अकेली और बेबस। गांव के कुछ लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए और एक रात उसे जिंदा जला दिया गया। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे मत जलाओ। शमशान की घंटी उसी रात टूट गई थी। बदला नहीं चाहती थी, मैं इंसाफ चाहती थी। लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब जब घंटी बजती है तो किसी एक को सच सुनना पड़ता है। अमन कांप रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ? सच बाहर लाओ। अगली सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे। अमन जमीन पर बैठा था, जिंदा, पर बदला हुआ। उसने सबको सच बता दिया। दोषियों को सजा मिली। आखिरी घंटी। उस दिन के बाद शमशान की घंटी कभी नहीं बजी। लेकिन कहते हैं, अगर कोई बेगुनाह फिर मारा गया तो घंटी दोबारा बजेगी। शमशान का डर मौत से नहीं होता। लगभग आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवा गांव की गलियों में सरसराती फिर रही थी। 5 साल बाद रवि अपने गांव लौट रहा था। कंधे पर बैग था और कदम तेज थे। लोग आज भी भूत प्रेत की बातें करते हैं। ये सब सिर्फ डराने के लिए होता है। जैसे ही वह गांव के बीचों बीच खड़े पुराने पंचायत के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। उसके कानों में किसी के पायल की धीमी आवाज गूंजी। कब? कौन है वहां? पेड़ के पास जल रहा दिया अचानक बुझ गया और उसी पल रवि के कान के पास कर कहा, इतनी देर से मेरा इंतजार था। अगली सुबह पंचायत के पेड़ के नीचे रवि की लाश मिली। आंखें खुली हुई और चेहरे पर डर जमा हुआ था। गांव में पिछले 40 दिनों में चौथी मौत है ये साधारण मौत नहीं है। पंचायत के पेड़ का साया लाया है। किसका साया? 30 साल पहले यही पेड़ गांव की पंचायत का स्थान था। चंपा, सीधी सादी और हंसमुख लड़की। लेकिन गांव के 3 रसूखदार लोगों की नजर उस पर पड़ गई। एक अमावस की रात उसकी चीखें इस पेड़ के नीचे दबा दी गईं। अगली सुबह उसकी लाश मिली। गांव ने इसे आत्महत्या बता दिया, लेकिन उसकी आत्मा
आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही थी। अब सूरज ही गांव सुनसान हो जाता। तभी गांव में एक औरत आई, देविका। जिस आत्मा को बिना न्याय मारा जाए वो सबको नष्ट कर देती है। अमावस की रात देविका ने पंचायत के पेड़ के नीचे तंत्र क्रिया शुरू की। तेज हवा चली और पेड़ के पास एक साया उभर आया। चंपा, तुम्हारा बदला पूरा हो गया, अब शांत हो जाओ। जब मैं चीखी थी तब कौन आया था मुझे बचाने? तीनों दोषियों की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी मौतें नहीं रुकी। जो भी पंचायत के पेड़ के पास से गुजरता वो वापस नहीं लौटता। ये गलत है। मासूम लोग क्यों मर रहे हैं? दर्द मासूम और गुनहगार में फर्क नहीं करता। अंत में देविका ने आखिरी फैसला लिया। अगर किसी की जान चाहिए तो मेरी ले लो, लेकिन गांव तेज चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह पंचायत के पेड़ के नीचे 2 लाशें थीं। उस दिन के बाद गांव खाली हो गया, लेकिन आज भी हर अमावस की रात उस पेड़ के नीचे एक दिया अपने आप जल उठता है। इतनी देर से मेरा इंतजार था। कुछ आत्माएं बदला लेने नहीं लौटती। वो इंसानों को ये याद दिलाने आती हैं कि सबसे खौफनाक भूत इंसान खुद होता है।